सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। इस वक्त आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फिल्म सिटी नोएडा में है और यहाँ मारवा स्टूडियोज कॉम्प्लेक्स FC 14/15 फिल्म सिटी, और यहाँ पर आरजेएस का कार्यक्रम होने वाला है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता केंद्र और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के सहयोग से हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 30 मई को मनाया जा रहा है। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली इसमें शिरकत कर रहे हैं। 2018 30 मई मारवा स्टूडियो में हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का हुआ था। अब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का ये कार्यक्रम 30 मई 2023 को होने जा रहा है। 30 मई के इस शुभ अवसर पर, जो कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं पूरे देश को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी सीखना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसी आज के शुभ अवसर पर हम लोगों ने आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के साथ मिलकर इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर ने आज यहाँ पर एक ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस रखी, और इसके कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हम लोगों ने उन तमाम बातों को डिस्कस किया है जहाँ हमें किस तरीके से हिंदी पत्रकारिता में पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो है पॉजिटिविटी लेके आनी है। और बहुत अच्छे अच्छे विचार उभर के ऊपर आए। लोगों ने बड़े खूबसूरत शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। सारी बातों को नोट किया गया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इन्हें सिखाने से लेकर और प्रैक्टिकल रूप में इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से इन चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं। मेरी विचारधारा और मन्ना जी की विचारधारा कम से कम इसमें बिल्कुल एक है, क्योंकि मैं भी हमेशा भारतीयता को और हिंदी पत्रकारिता को मान्यता देता रहा हूं, इसे प्रमोट करता रहा हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर किया है तो हमारी हिंदी फिल्मों ने किया है। और आज ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हिंदी भाषा है वो दुनिया में चौथे नंबर पर पढ़ी और समझी जाती है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम लोग इस चौथे नंबर से तीसरे और फिर तीसरे से दूसरे नंबर पे भी आ सकते हैं, अगर हम सभी भारतीय अपनी भाषा को खुद प्रमोट करें। जैसे दूसरे देशों में लोग अपनी भाषा को ज़रूरत से ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और हिंदी सिनेमा ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है। और इसीलिए हम लोगों ने 6 साल पहले हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह शुरू किया था, जहां पर हिंदी सिनेमा को इसीलिए अवार्ड दिया जाता है क्योंकि वो हमारी मातृभाषा हिंदी को देश भर और दुनिया भर में लेके गई है। आज तकरीबन 162 देशों में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है और पढ़ी जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, और इस बात का यकीन हिंदुस्तानियों को खुद नहीं है। और आज भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फील करते हैं जब हम हिंदी में बात करते हैं, बल्कि अगर आज सारे हिंदुस्तानी हिंदी में बात करना शुरू कर दें तो हमारी भाषा जो है वो आने वाले दिनों तक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी और सारी दुनिया में पहले से भी ज़्यादा चर्चित हो जाएगी। सर, पत्रकारों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज इस पत्रकारिता दिवस के ऊपर, हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर, मैं उन तमाम पत्रकारों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हिंदी को इस खूबसूरत ढंग से ज़िंदा रखा है। और जबकि भाषाओं का अभाव हमारे ऊपर और भारत के ऊपर बार बार पड़ा है, लेकिन हमने फिर भी अपनी इस मातृभाषा को पहले से भी ज़्यादा निखारा है, उजागर किया है और महत्वपूर्ण बनाया है।
मुझे उम्मीद है कि हम लोग हिंदी पत्रकारिता में, चाहे वो न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन है, चाहे जर्नल है, चाहे कुछ भी हो, हिंदी को हम लोग और ज्यादा जोर देंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पिछले 9 सालों में बार बार हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और शायद उससे भी हिंदी पहले से ज़्यादा चर्चित हो गई है। सर, हम पत्रकार प्राउड फील करते हैं क्योंकि आपको आइडियोलॉजी में मानते हैं सर। तो आज हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक नहीं कई जिम्मेदारियां उन्होंने मुझे दी हैं। सबसे पहले मुझे उन्होंने चांसलर नियुक्त किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। फिर उसके बाद मुझे नेशनल चेयरमैन बनाया है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, BIS मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर, जहां मैं 60 से भी ज़्यादा अफसरों के साथ इस वक्त बैठकर मीडिया अपग्रेडेशन के ऊपर बात कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर भी AICT के अंदर एज ए एडवाइज़र नियुक्त हुआ हूं और मैं वहां पर भी काम कर रहा हूं। अप्लाइड बोर्ड्स एंड क्राफ्ट्स एक नई संस्था क्रिएट हुई है, उसको देख रहे हैं हम लोग। और अभी हाल ही में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने अपने बोर्ड पर लिया है। तो मेरी कोशिश है कि मैं जितना अच्छा काम देश के लिए कर सकता हूं, जितना ज़्यादा समय दे सकता हूं, वो देने की कोशिश कर रहा हूं। कंग्रेचुलेट सर। धन्यवाद। जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी के संस्थापक रहे, वो बड़े बड़े पदों पे हैं, मॉडरेशन क्या मीडिया का, तो आप हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए आप कुशल तो नहीं है, एक निवेदन है कि क्या करते हैं? मैंने हिंदी को हमेशा अंग्रेज़ी के मुकाबले ज़्यादा महत्व दिया है। पिछले 30 सालों से मैं संस्थान भी चला रहा हूँ, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, जो AAFT के नाम से राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बन चुका है। और सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग हिंदी भाषा में ही काम करते हैं, हिंदी भाषा में बात करते हैं, हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हिंदी को लेकर मैं तकरीबन 68 मुल्कों में अब तक जा चुका हूं और मैंने जहां जिन जिन मुल्कों के साथ मैंने नाता जोड़ा है, वहां पर हमने ये क्लॉज भी डाला है कि हम हिंदी को भी प्रमोट करेंगे उन मुल्कों के अंदर। और हिंदी सिनेमा सम्मान चलाने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि हर साल 30 से भी ज़्यादा लोगों को हिंदी में सम्मानित किया जाता है, जिसमें हर साल 5 ऐसे देशों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने हिंदी को अपने देशों में महत्व दिया है। 30 मई 2023 इस समय RJS पॉजिटिव मीडिया मारवा स्टूडियो में है और यहाँ पर जो है हम लोगों ने हिंदी पत्रकारिता दिवस को बड़े ज़ोरदार तरीके से मनाया और इसमें प्रोफेसर रामशरण जोशी जी, प्रो वाइस चांसलर जो रह चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, दूरदर्शन के अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर रैना जी और IIMC के पदाधिकारी, प्रसार भारती के पदाधिकारी, आकाशवाणी के पूर्व अधिकारी और तमाम चैनलों के यहाँ पे मीडिया कर्मी वगैरह सब उपस्थित हुए। और इसमें सकारात्मक पत्रकारिता है, भारत में जो पत्रकारिता चल रही है तो पत्रकारिता में भारतीयता कैसे आए, इसी पर विचार विमर्श किया गया। और ये अमृतकाल चल रहा है, तो अमृतकाल में पत्रकारिता में भारतीयता कैसे आई, इस पर बहुत सारे भारत के मनीषियों पुरोधाओं को याद किया गया, उनकी स्मृति को नमन। जैसे कि उदंत मारतंड जो अखबार के संपादक थे, जुगल किशोर शुक्ल जी, उनको याद किया गया। राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक थे, पत्रकार थे, स्वतंत्र पत्रकारिता के जनक को याद किया गया। और एक नई पीढ़ी तक इस संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया गया कि सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत कैसे हो सकता है। तो RJS PBH और RJS पॉजिटिव मीडिया ने ये मारवा स्टूडियो में जो संदीप मारवा जी हैं, जो कुलाधिपति हैं आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था दी, जिसके चलते सकारात्मक पत्रकारिता को एक बल मिला है। और हम लोग 6 अगस्त को राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में सकारात्मक पत्रकारिता की जो जितने कार्यक्रम हुए हैं, 150 कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव को, उसको उसकी किताब के रूप में जनता को समर्पित करेंगे राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम ITO नई दिल्ली में। जय हिंद, जय भारत।